Hello everyone, you are watching the Ultimate Khobor. PM attacks Nitish Kumar over population control remarks, stating, "How low will you stoop?" Prime Minister Narendra Modi delivered a scathing critique on Wednesday, targeting Bihar Chief Minister Nitish Kumar for his controversial remark regarding the role of women's education in population control. Speaking at a rally in Madhya Pradesh, Guna, PM Modi condemned the comments, asserting that such statements against women were tantamount to insulting the entire nation. He questioned the silence of the opposition on this matter, highlighting the need for accountability. नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। A controversy ignited on Tuesday when Nitish Kumar, in almost graphic detail, discussed the connection between women's education and population control. और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। अरे सुनो, 4-10 हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। आप जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4. Sparking a strong reaction from BJP MLAs in Bihar Assembly. Kumar, however, issued an apology today in the House, claiming his words were misinterpreted and expressing his shame. लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए, हाँ भैया देखिए नहीं कह लीजिए, माफी मांगता हूँ।
अरे लाइव मैं बिहार, इसके लिए अरे नीचे कीजिए अरे ना। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही सही से करना भाई। है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे मुख्यमंत्री The Chief Minister's comments were made in the context of the recently released caste survey report, which outlined the economic condition of various sections in the state. While some responded with smile, including his deputy Tejasvi Yadav, several women BJP MLAs found Kumar's remarks deeply upset. BJP legislators have called for his resignation, leveling the comments as vulgar. Prime Minister Modi in his address challenged the integrity of leader making such statement about women and questioned their ability to serve the public. The incident has sparked widespread debate and drawn attention to the importance of responsible discourse in public office. Bureau Report, The Ultimate Khabar.